news just coming in. The Supreme Court on the Shinde Group MLA's disqualification case has made an important observation. In fact, the Supreme Court has asked the Speaker to take up the issue on an urgent basis and also has set a timeline. A 2-week timeline has been set by the Supreme Court, and also the Chief Justice of India importantly said that this case cannot continue indefinitely because, of course, there have been multiple hearings as far as this particular case is concerned. My colleague Ronak is now joining us live on the broadcast. So, well, Ronak, now the ball is really in the Speaker's court. And as we've seen in the past as well, multiple times the Supreme Court has reiterated that there has to be, a timeline-driven approach to this particular case. And today also the Chief Justice made a very important remark saying that this cannot continue indefinitely. How does the Speaker actually plan to take this forward now? जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्चर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास किए गए। खास तौर से जो शिवसेना के डिस्क्वालिफिकेशन वाले एमएलएस का मामला है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख से, इसी महीने की 14 तारीख से विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के जो विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उसकी सुनवाई शुरू की है, लेकिन उसमें भी लंबा वक्त लग सकता है। यही जो है प्राथमिक तौर पर देखने को मिला। पहले दिन जब सुनवाई शुरू हुई उस दौरान कुछ दस्तावेज दोनों पक्षों की तरफ से एक्सचेंज नहीं हुए थे, इसलिए सुनवाई को जो है वो अगले 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि आप 2 दिनों के भीतर अपना जवाब जो है वो दायर करें और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को साफ तौर पर कहा है कि 2 हफ्तों के भीतर आप आपकी टाइमलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करें। ये मामला जो है अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया था उसकी गरिमा का कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए। ये भी बात चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो एक बड़ा दबाव विधानसभा स्पीकर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देखने को मिला है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो जवाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद दायर करते उसमें वो अपनी क्या समय सीमा बताते हैं, कितने दिनों के अंदर वो इसका फैसला लेंगे, क्योंकि न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति भी इस फैसले को के बाद जो है वो असर निश्चित तौर पर डालेगी। जो संविधान के जानकार है वो भी इस फैसले को बहुत ही बारीकी से देखना चाहते हैं। जी रौनक, और एक और अहम बात उन्होंने ये कही आज कि नथिंग हैज हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ है इस केस में, कुछ आगे बढ़ा ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने पहले भी हमको याद है कि अभी करीब 1 महीने पहले भी उन्होंने यही चीज कही थी कि एक टाइमलाइन आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसमें आपको टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी। तो अब स्पीकर का आगे आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि आगे किस तरीके से इसको राजनीतिक तौर पर आगे ले जाएंगे? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो रिमार्क है निश्चित तौर पर स्पीकर पर एक बड़ा दबाव डालता है और साफ तौर पर उनको एक टाइमलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ेगी। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी लगातार होती रही है। हमने देखा कि उद्धव ठाकरे कैंप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि आपका जो सुप्रीम फैसला था, जो आपने विधानसभा अध्यक्ष को लेने के लिए कहा, उसको भी 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विधानसभा स्पीकर ने यहाँ पर सुनवाई शुरू नहीं की। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने कुछ दिन पहले यानी 14 सितंबर से सुनवाई शुरू की, लेकिन अब भी समय सीमा तय नहीं की है, इसलिए एक बड़ा दबाव दबाव कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जैसा कि आपने कहा कि राजनीति इस पे लगातार चल रही है। रौनक, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल दोस डिटेल्स। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देयर बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस केस कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली।